तो सर्दियों का मौसम शुरू होते के साथ ही जल्द का खुश्क होना, हाथों पैरों की ड्राइनेस और एड़ियों का पटना बहुत ही मामूल की बात होती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेमेडी जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी और बाज़ार के केमिकल वाले महंगे महंगे सॉल्यूशंस के बजाय अगर आप इस रेमेडी को बना के रख लेते हैं तो फिर गारंटी है कि आपको स्किन मॉइस्चराइज़र तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में स्किन ब्राइटनेस भी मिलेगी और इंस्टेंट रिजल्ट्स के साथ मिलेगी। और ये मेरी गारंटी है कि आज बाज़ार से हम 1 रुपए की चीज़ भी नहीं ख़रीदेंगे, घर में आपके किचन में ही मौजूद चीज़ों के साथ आज ये होम मॉइस्चराइज़र बना के रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी होममेड मॉइस्चराइज़र, सर्दियों में स्किन को मॉइस्चराइज रखने का बेहतरीन नेचुरल फार्मूला जिसमें कोई केमिकल नहीं है और किसी भी किस्म की कोई रिएक्शन किसी भी स्किन को ये नहीं देगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमने इस्तेमाल करा है इसके लिए सबसे टॉप क्लास इंग्रेडिएंट जो कि होता है जी राइस यानी चावल। पाकिस्तान का जो चावल है वो वैसे ही बहुत मशहूर है, लेकिन ये राज तो पूरी दुनिया जानती है कि कोरियंस जो हैं वो अपनी ग्लास स्किन के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है जी राइस वाटर, चावल का खुद इस्तेमाल और राइस टोनर। ये सारी चीज़ें स्किन को न सिर्फ पॉलिश कर देती हैं बल्कि ब्राइटनेस और स्किन में शाइन भी लेकर आती हैं। तो चावल को ही इस्तेमाल करते हुए आज की बेहतरीन सी रेमेडी में शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने लिए हैं सिर्फ और सिर्फ 4 चम्मच चावल, जिसे आपने अच्छे तरीके से 7 से 8 दफ़ा धो लेना है। अच्छा, धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी बेपनाह होती है चावलों के अंदर, और वैसे पकाने के लिए भी हम वॉश करते हैं, लेकिन जब मामला स्किन का हो तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छे से चीज़ों को साफ़ सुथरा करके जर्म्स फ्री करके इस्तेमाल करें। तो हमने चावलों को बहुत अच्छे तरीके से धोना है और फिर आधे घंटे के लिए भिगो देना है। उसके बाद हमने इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है। तो राइस जो है वो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन ब्राइटनिंग एजेंट है और आपकी स्किन को न सिर्फ ब्राइट करता है बल्कि मॉइस्चराइज भी करता है। तो चावलों को मैंने 1.5 गिलास पानी के साथ बॉईल किया है। 100% तक चावल कुक हो जाएं और इस तरीके से बॉईल करें कि 1 गिलास पानी एवापोरेट हो जाए और आधा कप या आधा ग्लास जो पानी है वो कम से कम इसके अंदर बाकी रहना चाहिए। अब यहाँ देखें चावल हमारे माशाल्लाह से 100% तक गल चुके हैं और पानी जो है वो अभी भी आधा ग्लास के जितना इसमें बाकी है। दूसरा जो ब्राइटनिंग एजेंट मैं इस्तेमाल करूँगी वो है जी लेमन। और लेमन का सबको पता है कि ना सिर्फ ये ब्राइटनिंग एजेंट है बल्कि खुश्की को भी ख़त्म करता है और ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए आधा लीमू का जो रस है वो हमने चावलों के अंदर ही ऐड कर देना है। और दूसरी चीज़ जो ऑप्शनल है मैं ज़रूर ऐड करती हूँ वो है जी वनीला एसेंस। अब देखें वनीला एसेंस को हम खानों में तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन जो लोशन के अंदर स्पेसिफिक सी एक प्यारी सी खुशबू होती है ना किसी भी चीज़ की, तो उस खुशबू को लाने के लिए मैंने इसमें 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस ऐड किए हैं। आप इसे ऐड करके देखें, कुकिंग के टाइम में ही ऐड कर दें ताकि ये थोड़ा सा पक भी जाए, डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई ना करें। तो बेहतरीन खुशबू आपके लोशन में आ जाएगी, आपकी क्रीम में आ जाएगी। नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, चाहे तो इसकी जगह थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लें। लेकिन अगर बाज़ार के बेहतरीन कंपनी के लोशन वाली खुशबू भी अगर आपको इसमें चाहिए तो फिर आपने वनीला एसेंस थोड़ा सा ज़रूर ऐड करना है। 2 से 3 कतरा ऐड करने का इसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा देखें अब क्या करना है, चावल पक चुके हैं पानी के साथ और मौजूदा चीज़ें जो ऐड की हैं उसके साथ। अब हमने इसको ऐड कर देना है जग ब्लेंडर के अंदर और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो ब्लेंड करने के बाद अगला स्टेप ये है कि आपने इसको जो है एक छन्नी की मदद से छान लेना है। और छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोशंस हैं, जो क्रीम्स हैं, वो बहुत ही सिल्की और बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। छन्नी की मदद से ये आसानी के साथ जो है वो छन जाएगा। और छानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चावल को हमने ग्राइंड किया है तो थोड़ा बहुत भी जो दाना होगा ना वो छन्नी के ऊपर रुक जाएगा और बिल्कुल सिल्की स्मूथ जो चावल है वो हमारे पास नीचे प्यूरी के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्रीम क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सिल्की होनी चाहिए, उसके अंदर कोई रेज़े नहीं होने चाहिए, इसलिए इसका छानना बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ बना के दे रही हूँ आपको, इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें, आपको ब्राइटनिंग के हिसाब से भी बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। भाई आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप इसको रख के इस्तेमाल करें, मतलब कि लगातार 7 दिन 8 दिन इस्तेमाल करें, तो आपको बेहद ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ ये सर्दियों में जो फटी हुई एड़ियाँ हैं,
जो ड्राइनेस से स्किन अकड़ जाती है, पपड़ी सी बन जाती है, हाथ हथेलियाँ रफ़ हो जाते हैं, ये उसको बिल्कुल स्मूथ कर देगा। अच्छा देखें, अब ये ऊपर से वो दाना बचा हुआ है चावलों का जो हमने लोशन में नहीं लेकर आना था, और इसी की वजह से हमने इसको छाना भी है। तो एक्स्ट्रा जितना भी है छना हुआ वो आपने एक जगह निकाल लेना है। अब देखें, ये हमारे पास जो है ना वो प्योर राइस मौजूद है, साथ में इसमें 2 से 3 चीज़ें वो भी डल चुकी हैं जो इसको मज़ीद पावरफुल बनाएगी। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है जी दूध। कच्चा भी ऐड कर सकते हैं, उबला हुआ भी ऐड कर सकते हैं, और इस पूरे मिक्सचर के अंदर हमने ऐड करना है 4 चम्मच दूध। अब दूध क्या करेगा, आपकी स्किन को एकदम मक्खन की तरह मुलायम करेगा, सॉफ्ट करेगा, ब्राइट करेगा। तो ये वो चीज़ें मैं सारी देखें इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपके किचन में रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, और इनमें इतने फ़ायदे छुपे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं है। अपनी स्किन के ऊपर महंगे महंगे लोशन केमिकल ख़रीदते हैं जिसकी डिब्बी तो बड़ी होती है लेकिन उसके अंदर होता थोड़ा सा है, और वो भी इतना महंगा होता है, और साथ ही साथ वो केमिकल्स से भरा हुआ होता है कि स्किन को वक्ती फ़ायदा होता है लेकिन देर पा नुकसान होता है। तो नेचुरल चीज़ें हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, इनसे ज़्यादा बेनिफिट्स तो किसी चीज़ में हो ही नहीं सकता। बस थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ा सा आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, और इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। तो दूध आपने इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और चावलों का जो स्टार्च वाला इफ़ेक्ट है ना वो दूध की वजह से सप्रेस हो जाएगा। इसी वजह से ये मॉइस्चराइज़र भी बनेगा, और एक चीज़ इसमें अभी हम मज़ीद ऐड करेंगे जिससे सॉफ्टनेस और शाइन, ग्लो सभी कुछ आएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है स्किन के लिए, बालों के लिए, नाखूनों के लिए हमारा कोकोनट ऑयल। तो फ्रेश कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, और कोकोनट ऑयल इसके अंदर 2 से 3 चम्मच आपने शामिल करना है, लेकिन कोकोनट ऑयल आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, और 3 दफ़ा में या 2 दफ़ा में ऐड करें, लेकिन साथ साथ मिक्स करते जाएं, क्योंकि ऑयल जो है वो अलग चीज़ है और प्यूरी अलग चीज़ है। तो ऐसा ना हो कि ये अलहदा ही रहें, थोड़ा थोड़ा ऐड करें, उसे अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लें। जब वो आपके सॉल्यूशन के अंदर, आपके लोशन के अंदर प्रॉपरली मिक्स हो जाए, तब आपने इसमें दोबारा से ऐड करना है, और टोटल क्वांटिटी 3 से 4 चम्मच आपने मैक्सिमम ऐड करनी है। अब मैं जाके आपको बताऊंगी कि इसको यूज़ किस तरीके से करना है, और साथ ही साथ इसको स्टोर किस तरीके से करना है, और कितने टाइम तक ये आपका साथ दे सकता है बिना ख़राब हुए। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी रेमेडी बहुत अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, और आप इसे बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कॉमेंट भी ज़रूर करें। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के महंगे लोशन की टक्कर की चीज़ तैयार हो चुकी है यहाँ पर, बेहतरीन ब्राइटनिंग एजेंट, बेहतरीन मॉइस्चराइज़र। तो ज़रा आप इसका फ़्लो भी चेक कर लें, ज़रा आप इसके जो कंसिस्टेंसी है वो भी देख लें। अब कोई भी क्रीम की डिब्बी हो उसके अंदर भी स्टोर किया जा सकता है। मेरे पास ये पंपिंग बॉटल थी, तो इसके अंदर डालने का भी आसान तरीका है कि मेजरिंग कप ले लें, उसके आगे इस तरीके से जो पोरिंग नोक होती है वो बनी हुई होती है, उससे आसानी के साथ आप इसे अपनी डिब्बियों में फ़िल करें। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि घर में मौजूद चीज़ों के साथ आपने ढेर सारा मॉइस्चराइज़र बनाया, और इस पर कितनी ही कोई लागत आई होगी आपकी। घर से चीज़ें उठाएं, बना लें तो ज़ीरो लागत है इसमें, लेकिन यही चीज़ें अगर आप ख़रीदें बाज़ार से तो फिर ये हज़ारों रुपए की आती हैं। और क्वांटिटी भी दिखाऊंगी कि बाज़ार के मुकाबले में डबल क्वांटिटी हमने घर में बना के रेडी की। तो ये देखें माशाल्लाह से पूरी जो पंपिंग बॉटल है हमारी ऊपर तक बहुत अच्छे तरीके से फिल हो चुकी है, और उसके बावजूद भी काफ़ी सारी क्वांटिटी हमारी बच गई है कि इस जैसी एक और बॉटल हम जो है वो इससे बना के रेडी कर सकते हैं। तो अब हम इसका टेस्ट भी करेंगे कि क्या ये जो हमने बनाया है ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे रहा है, और फैसला आप लोग करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को रिजल्ट्स नज़र आए भी या नहीं। और देखिए एक बॉटल के बाद ये सारा सोल्यूशन बचा हुआ है, जिसको अभी मैं दूसरी बॉटल में कन्वर्ट करूँगी और फिर इसको स्टोर करूँगी, और पूरी सर्दियाँ मैं इसी को इस्तेमाल करूँगी, और इंशाल्लाह इससे बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और सर्दियों में जिनको ये प्रॉब्लम होता है ना कि उनका कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है, वो भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो हाथ पे आधे हिस्से पे अभी ये मैं अप्लाई करती हूँ, और आधे हिस्से पे नहीं करूँगी, और रिज़ल्ट्स आपको खुद ही दिख जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अप्लाई किया है, अभी से माशाल्लाह आपको आधे हिस्से में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। जेन्युइन आपने अपना ओपिनियन नीचे शेयर करना है। मॉइस्चराइज भी हुई है वो जगह,
शाइन भी आ गई है और इंस्टेंट ब्राइटनेस आपको आधे हिस्से में दिखी है। ये देखें, यहाँ ब्राइटनेस है और बाकी का जो आधा हिस्सा है वो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है, जैसा कि ओरिजिनल हाथ का कॉम्प्लेक्शन है। ये देखें, तो माशाल्लाह से 100% रिजल्ट्स हैं। ज़रूर ट्राई करें। हर एज ग्रुप का बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है और हर स्किन टाइप का बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो और अगर आपको इसको लगा के लगे कि आपको थोड़ा चिपचिपा सा महसूस हो रहा है तो आप सिंपली पानी से फेस वॉश करें। यकीन करें, आपकी जो मॉइस्चराइजिंग है ना वो बाकी रहेगी स्किन पे पानी से वॉश करने के बावजूद। बिल्कुल, अगर आप पेट ड्राई करना चाहें फेस को तो फिर उसके लिए आपको साबुन से वॉश करना पड़ेगा। रेमेडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।